एक पिटिशन गई हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फरवरी इलेक्शन से पहले से एक्चुअली, क्योंकि इससे सिवियर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं। पापा की परी पापा समेत लाहौर की सड़कों पे क्या कीमत क्या चल रही है, क्या हो रहा है, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। मरी के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, स्पॉटलाइट में लेके आया है जाए टिकटॉक वर्ल्ड में, और उस पर वो बच्चियाँ बैठी हैं, वो बर्गर खा रही हैं और साइड पे उनके मैकडॉनल्ड्स का अच्छा फिर डिलीट भी कर दिया। तो आप कहीं और से ले लेते हैं। ऑप्टिक्स की बात भी होती है, अगर आपने ले लिया था चलें, वीडियो शायद ना शाया करते, या देयर शुड हैव बीन ड्यू डिलिजेंस कि यार ये बहुत सेंसिटिव इशू है। टिकटॉक या सोशल मीडिया पे पैसे डाल के प्रेजेंस शो करके यू कैन विन द गेम। नो, लोगों को बेवकूफ़ समझना बंद कर दें। रोटी, कपड़ा और मैकडॉनल्ड्स, लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हर प्लेटफॉर्म पे मैं तो कहता हूँ इसको आप शेयर करें, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो एक्स या ट्विटर हो। लेकिन एक्स और ट्विटर पे शायद आप इतनी आसानी से पाकिस्तान में वीपीएन के बगैर शेयर ना कर सकें, और इसीलिए शायद बहुत सारे लोगों ने डाइवेस्ट कर लिया है कि कौन मुसीबत के थ्रू जाए, वीपीएन ऑन करे और फिर थोड़ी देर बाद वो ड्रॉप हो जाता है वीपीएन। तो फाइनली इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने आज रिस्पांस दिया है। एक पिटिशन गई हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्विटर बंद होने पे। फरवरी इलेक्शन से पहले से एक्चुअली बंद ही चल रहा था, तो ऑफिशियली कहते हैं 17 फरवरी से ये बंद था। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है कि ये बंद इसलिए किया गया है क्योंकि इससे सिवियर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं और फसाद फैलाने की इससे कोशिश की जा रही थी और की जा रही है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान। तो अगर ये सिचुएशन है, अगर ये फसाद की जड़ बना हुआ है एक्स या ट्विटर, तो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब या और दीगर जो काबीना के मेंबर हैं वो एक्स या ट्विटर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वजह है कि वो अभी भी इस बैंड प्लेटफॉर्म पे आके इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे हैं? तो एक बड़ा एक सवालिया इस पे निशान है कि जी क्यों। और इस सिचुएशन में भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। उस इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में ये भी कहा जा रहा है कि जी चीफ जस्टिस को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। इन ऐप्स के ऊपर, स्पेसिफिकली एक्स के ऊपर ये भी कहा गया कि टेम्पररी ये बैन है, क्लोजर है एक्स का। अब ये नहीं पता ये कब तक, ये टेम्पररी इंडेफिनिट कब तक रहता है बैन सोशल मीडिया एक्स के ऊपर पाकिस्तान में। मगर उन्होंने ये भी कहा कि पहले हमने टिकटॉक भी बंद किया हुआ था, अब शायद ये आगे यूट्यूब भी बंद कर दें कोई ऑल्टरनेटिव दिए बगैर। तो चलें, ये तो एक तरफ चीज़ हो रही है कि आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री फाइनली एडमिट कर रही है कि हाँ बंद है, तो सो व्हाट और आपके प्राइम मिनिस्टर भी उसके ऊपर रीपोस्ट या रीट्वीट कर रहे हैं, अगर आप वो कहना पसंद करें। ये सब कुछ हो रहा है तो एक मुहिम चली हुई है पंजाब में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनके वालिद फॉर्मर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रोटी की कीमतें, क्योंकि इन्फ्लेशन और प्राइस कंट्रोल्स करने की कोशिश हो रही है, तो रोटी की कीमतों पे एक कैप लगाने के लिए और उसको इन्फोर्स करने के लिए एक फ़ोटो ऑप हुआ जिसमें पापा की परी पापा समेत लाहौर की सड़कों पे निकली गलियों में, और वो पूछती हैं जाके क्या कीमत क्या चल रही है, क्या हो रहा है, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। तो 16 से 20 रुपए के दरमियान वो समझते हैं कि ये होनी चाहिए इसकी कीमत। इससे ऊपर हुई तो, मगर अगर आप जाके देखें जहाँ पे कैमरे नहीं है तो आपको पता लगेगा ऑब्वियसली कि कीमत इससे, रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा है। यानी 25 रुपए में मिल जाए आपको अगर, तो बड़ी बात होगी। तो खैर ये सब इश्यूज़ चल रहे हैं, फ़ोटो ऑप्स भी चल रही हैं, इसके साथ साथ कार्रवाई भी चल रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कि मरी के अंदर, कि सिर्फ लाहौर थोड़ी है, मरी भी है भाई, पंजाब के अंदर और भी एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी स्पॉटलाइट में लेके आया जाए, टिकटॉक वर्ल्ड में लेके आया जाए, दिखाया जाए कि वहाँ पे भी क्या काम हो रहा है। तो वार्ड जाती हैं, दिखाती हैं कि लाइन लगी हुई है बाहर, बहुत बड़ी जो हॉस्पिटल है मरी के अंदर,
और उस पे वो तनकीद करती हैं, तो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं एसेंशली। फिर एक और फोटो ऑप हुई और ये पीएमएलएन ने, और ये मजाक बन के रह गया, इमेजिन कर सकते हैं आपके पीएमएलएन ने एक तस्वीर शेयर की एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हुकूमत कहती है फसाद फैला रहा है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, उसके ऊपर पीएमएलएन ने खुद ही ऑफिशियल अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की उसी विजिट से जो मरी के गर्ल्स स्कूल के अंदर इन्होंने किया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पापा की परी ने। और उस पर वो बच्चियां बैठी हुई हैं, वो बर्गर खा रही हैं और साइड पे उनके मैकडोनल्ड्स का, आई गेट यू नॉट, मैकडोनल्ड्स का एक पैकेट पड़ा हुआ है। और दिस वाज शेयर्ड बाय द पीएमएलएन ऑन एक्स, ट्विटर के ऊपर उन्होंने ये सब कुछ शेयर किया। अच्छा, फिर डिलीट भी कर दिया, ये शेयर करने के बाद डिलीट भी कर दिया। एक बड़ी सी कोई चीज़ी सी, द वे दीज पीपल आर, इट जस्ट ब्लोज योर माइंड कि एक तरफ आप इसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी कहते हैं और फिर भी यूज़ भी करते हैं, एक मुनाफकत का भी एक इसके अंदर एलिमेंट आ जाता है, एक तनकीद का भी आ जाता है। और दूसरी तरफ आप उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एक ऐसे ब्रांड को, माइंड यू कि जब से गाज़ा शुरू हुआ मैंने खुद मैकडोनल्ड्स नहीं खाया, और मैं ओकेजनली मैकडोनल्ड्स जाके ले भी लेता था, खा भी लेता था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है इसका, कि मैकडोनल्ड्स ने जो इजराइल के अंदर उनकी फ्रेंचाइजेस थी वो भी वापस ले ली, कि देव टेकन ओवर दैट, कि कोई भी अपना क्योंकि गाज़ा के जो अक्टूबर 7 के बाद मैकडोनल्ड्स ने फ्री मील सप्लाई की थी इजरायली फोर्सेस को, और वो तस्वीर भी बड़ा पब्लिसाइज्ड, एक ट्विटर के ऊपर भी आया कि जी स्टैंडिंग विद द ट्रूप्स, और ये सब कुछ बकवासियात। और फिर हमने देखा कि कितनी बर्बरियत हुई, और उसके बाद कोई कॉन्डमनेशन भी नहीं आई है भाई मैकडोनल्ड्स की तरफ से तो इस चीज़ के ऊपर, इस सवाए इसके कि उनको एहसास है कि हमें जो हमारे प्रॉफिट्स थे उनको बहुत ज़्यादा हिट पड़ी है एज ए रिजल्ट ऑफ गाज़ा और इजरायली कॉन्डक्ट इन गाज़ा, और जो मैकडोनल्ड्स ने सपोर्ट किया इसराइल को गाज़ा उसके बाद फ्री मील्स प्रोवाइड करके, हैप्पी मील्स। तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर भी आया होगा, बट स्टिल इतने टोन डेफ और इतने ऑब्लिवियस हैं ये लोग कि कबाब जी से उठा लेते हैं। मुझे नहीं पता कबाब जीज है मरी में या इस्लामाबाद में या कहीं होना चाहिए, या कहीं और से उठा लेते। लोकल ब्रांड्स आपके बहुत सारे हैं, OPTP है, 1 पोटैटो 2 पोटैटो, बर्गर की जॉइंट्स आपको इस्लामाबाद अगर लेके ही जाना था तो आप कहीं और से ले लेते। ऑप्टिक्स की बात भी होती है, अगर आपने ले लिया था चलें तो आप वीडियो शायद ना शाये करते, या देयर शुड हैव बीन ड्यू डिलिजेंस कि यार ये बहुत सेंसिटिव इशू है। बट इस वक्त सेंसिटिविटीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल थम सी गई हैं, उनकी पहचान, उनका एहसास करना ना, एक उसके लिए भी एक थोड़ा दिल चाहिए होता है, थोड़ा गुर्दा चाहिए होता है। तो आपको रोटी के ऊपर आप कैप्स लगा लें, आप मैकडोनल्ड्स दे दें बच्चों को, आप अपने पापा को निकाल लें, द फैक्ट दैट आप में और जिन लोगों के ऊपर आप मुसल्लत की गई हैं उनमें इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा डिस्टेंस है, और उसको आप ब्रिज कर रहे हैं थ्रू टिकटॉक। आप समझते हैं कि टिकटॉक या सोशल मीडिया पे पैसे डाल के प्रेजेंस शो करके यू कैन विन द गेम। नो, अगर कल एक बंदा बात कर रहा था, एक ज़माने में एक जर्नलिस्ट थे बड़े मशहूर जर्नलिस्ट थे, शायद अभी भी हैं, नाम ना ही लूँ तो मुनासिब है। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की मकबूलियत सोशल मीडिया में पैसे डालने से आई या हुई। तो हकीकतन मकबूलियत पैसे डालने से या नहीं आती, क्योंकि लोगों में शऊर है। अगर आप समझते हैं कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो आपके हाईली प्रोड्यूस्ड कंटेंट या ये ऐसे टोकनाइज्ड चैरिटी से मैकडोनल्ड्स बच्चियों को खिला देने से या रोटी के ये वो अब्बू को निकालने से, इन चीज़ों से इंस्पायर होंगे या उनको फ़र्क पड़ेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो उनके अंदर जो अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं ना, जो महसूस कर रहे होते हैं, उसको या तो कंफर्म करने के लिए जाते हैं या उससे एस्केप करने के लिए जाते हैं।
अपनी रियलिटी से या तो स्केप करने के लिए जाते हैं, जो उनके इर्द गिर्द रियलिटी है उसको कंफर्म करने के लिए जाते हैं। इस वक्त पंजाब प्रोविंस की जो रियलिटी है माशी, वो बहुत ही ख़राब है ज़्यादातर लोगों के लिए। और मगर उनके पास एक्सेस टू सेल फ़ोन और स्मार्टफोन है, चीप पैकेजेस भी मौजूद हैं। अब तो इंटरनेट के बंडल्स आपको मिल जाते हैं, जैज़ के, यूफोन के, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उनके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत है, वो जानते हैं, और वो अपनी कंडीशंस को अब अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं उस रियलिटी से जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या नहीं देख रहे। तो उस रियलिटी को अब आप इंस्टेंट से चेंज नहीं कर सकते, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप उनको लोगों को बेवकूफ़ समझना बंद कर दें। और मेरे ख्याल से बहुत एक समझने की ज़रूरत है अब कि द टाइम हैज़ कम कि लोग आइडियाज़ पे, उम्मीद पे, जो ये बंदा होगा वो स्टंट से इम्प्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, और हर कोई पाकिस्तान छोड़ के भी नहीं जा सकता इम्पॉर्टेंटली। तो मेरे ख्याल से इसीलिए लोगों के अंदर ये फ़ाइट है, ये एक जज्बा मौजूद है, और इसीलिए ये सब चीज़ें हमारे सामने बेनकाब हो जाती हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू इस तरह चलता रहता है कि हर नए दिन एक कोई इनकी तरफ से ब्लंडर होता है, कोई और चीज़ आती है दूसरी तरफ से एक रिस्पॉन्स। सो इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और ये हमें नज़र भी आता है अब इन स्टंट्स के अंदर। आपका क्या ख्याल है? डू लेट अस नो। एक्स का बैन तो आपके सामने है, बट ऑफ कोर्स शेयर दिस ऑन एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ भी आपको मिले लेट अली शो यू का कंटेंट प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।